आज हम टॉप 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के स्मॉल केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्मॉल कैप बेस्ड स्मॉल केसेस हैं उन सभी को मैंने कंपेयर किया और उन सब में से ये 5 बेस्ट स्मॉल केसेस निकल कर आए हैं। हम इन पांचों का भी डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं, जिसके बाद आप ये डिसीजन बना सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्मॉल केस सही रहेगा अगर आप एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। और इसी के साथ हर बार की तरह इस बार भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इन सारे स्मॉल केसेस की फीस आपके लिए मैं कम कर पाऊँ। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप इन स्मॉल केसेस के ऊपर सब्सक्रिप्शन फीस कैसे सेव कर सकते हो। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिलहाल मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स पिछले कुछ वक्त में काफ़ी ज़्यादा राइज दिखा चुके हैं। तो फिलहाल आपकी स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज के अंदर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी स्मॉल कैप बेस्ड पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी कुछ नया जानने मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जाकर मेरे बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो, देखो किस तरीके के एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। तो ये पांचों पोर्टफोलियो है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, इनका हम डिटेल कंपैरिजन देखने वाले हैं और साथ ही आप फीस कैसे सेव कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये सब डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज के बारे में। सारी चीजें ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन जो मुझे कमेंट सेक्शन में हर बार देखने मिलता है कि हमें कितने स्मॉल केसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको कैटेगरी वाइज दूंगा। पहला है मल्टी कैप स्मॉल केसेस, दूसरा है स्मॉल कैप बेस्ड स्मॉल केसेस। तो जहाँ मल्टी कैप स्मॉल केसेस की बात करें, वहां पर मैक्सिमम 2 स्मॉल केसेस आर इनफ, क्योंकि उसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरीज के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ मेजोरिटी चंक ऑफ पैसा कहाँ जा रहा है? लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर, ठीक है। तो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन का यूनिवर्स होता है वो सिर्फ 250 स्टॉक्स का ही होता है। मतलब 250 स्टॉक्स में से ही पोर्टफोलियो मैनेजर को ज्यादातर स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इस केस में काफी हाई चांसेस है कि 3-4 पोर्टफोलियोज के अंदर सेम स्टॉक्स हो और वहां पर ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ओवरलैपिंग अवॉइड करने के लिए, साथ ही ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखते हुए आप मैक्सिमम सिर्फ 2 मल्टी कैप पोर्टफोलियोज चूज कर सकते हो, जिनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट हो और जिनके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है और टाइप ऑफ स्टॉक्स है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट हो। लेकिन अगर बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी के स्मॉल केसेस की, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर के पास काफी बड़ा स्टॉक्स का यूनिवर्स होता है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हजारों स्मॉल कैप स्टॉक्स अवेलेबल हैं उसके पास, जिनमें से उनको सिर्फ 15 से 20 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप बेस्ड स्मॉल केसेस की, ना कि किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखोगे, वहाँ पर 100 से 200 स्टॉक्स भी होते हैं कुछ कुछ फंड्स के अंदर। तो यहाँ पर हम उन फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मॉल केसेस की। स्मॉल केसेस के अंदर आपको सिर्फ 15 से 20 स्टॉक्स ही देखने मिलेंगे जब भी आप किसी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को देखोगे। तो उस केसेस में भले आप 3 या 4 पोर्टफोलियोज भी सिलेक्ट कर लेते हो अपने लिए, तो वहां पर बहुत रेयर चांस है कि आपको ओवरलैपिंग देखने मिले। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स इतने पागल नहीं है कि वो 100 200 स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपने 200 स्टॉक्स के अंदर 10-10 हज़ार रुपए इक्वली इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, सारे 200 के 200 स्टॉक्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ मनी आपने इन्वेस्ट किया है, और अगर आप उस पोर्टफोलियो को 20 साल बाद जाकर देखोगे और 200 में से अगर 150 कंपनीज भी बंद हो जाती है ना, 200 में से 150 कंपनीज कंप्लीटली जीरो हो गई समझ लो, तो भी जो बाकी 50 कंपनीज बची होंगी वो उन 20 सालों के अंदर हजारों गुना बढ़ चुकी होगी। आपने देखा होगा जो जो आज के टाइम पर लार्ज कैप कंपनीज है, वो जिस टाइम पर स्मॉल कैप थी, स्मॉल कैप से लार्ज कैप आने तक उन्होंने कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स दिए हैं। तो यही चीज़ होती है जब आप 200 स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाते हो। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ये बस मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 to 200 स्टॉक्स का जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो होता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं देने वाला। इसके पीछे आपको बस थोड़ा सा ये मैथ समझना होगा कि उन 200 स्टॉक्स में से अगर 50 स्टॉक्स भी चल गए ना, तो वो आपके बाकी 150 स्टॉक्स का जो लॉस होगा उसको आराम से रिकवर कर लेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देखने मिलेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो जब बात करते हैं किसी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की, वहाँ पर आप मैक्सिमम 3 स्मॉल केसेस तक भी अपना इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हो। अगर आपका कैपिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो आप 3 से ज़्यादा स्मॉल केसेस भी चूज कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ भी सब पे अप्लाई नहीं होगी। अगर आपका स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग कैपिटल 5 लाख या फिर उससे कम है, तो उस केस में मैक्सिमम 2 स्मॉल केसेस आर इनफ,
क्योंकि अगर आप 3 या फिर 4 स्मॉल केसेस इंक्लूड कर लोगे तो आपको हर एक की सब्सक्रिप्शन फ़ी डिफरेंट पे करनी पड़ेगी, चार्जेस डिफरेंटली पे करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपको ग्रोथ मिलेगी वो काफ़ी कम मिलेगी लॉन्ग टर्म के अंदर। तो वहाँ पर 2 स्मॉल केसेस आर इनफ। बट अगर आपका कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा है, अगर आपका कैपिटल 7 टू 10 लैक्स के बीच में है, वहाँ पर 3 स्मॉल केसेस कैन शो यू ग्रेट रिजल्ट्स। लेकिन वहीं पर अगर आपका कैपिटल 10 लाख से ऊपर है तो आप ये नंबर उससे भी ज़्यादा ले जा सकते हो। बट आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो। आपको खुद भी देखते रहना पड़ेगा कि आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं या नहीं, आपने जिन जिन स्मॉल केसेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। आपको उनको मिनिमम 2 इयर्स का टाइम ज़रूर देना है किसी भी पोर्टफोलियो को। लेकिन अगर 2 इयर्स में भी वो पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको एग्जिट ले लेना चाहिए और फिर किसी उससे बेटर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का भी पास्ट डेटा उठाकर देखोगे तो ऐसा कोई भी स्मॉल कैप फंड नहीं है जो हर साल ही फर्स्ट रैंक पर आया हो। कुछ साल पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड था, फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, रिसेंटली निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड फर्स्ट रैंक के ऊपर था। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फंड नहीं होगा जो हर साल ही आपको टॉप पर देखने मिलेगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है स्मॉल केसेस के अंदर। फिलहाल अगर आप सारे स्मॉल कैप बेस्ड स्मॉल केसेस कंपेयर करोगे देन इस साल आपको ऐसे ही पोर्टफोलियोज टॉप पर देखने मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया है पिछले 1 साल में, क्योंकि पिछले 1 साल में कोई मार्केट फॉल आया ही नहीं है। तो जो जो पोर्टफोलियोज ने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया था उन सभी के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेंगे आपको। लेकिन वहीं अगर आपने वो डेटा 2 साल पहले देखा होता तो वहाँ जब मार्केट फॉल आया था उस वक्त सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज थी। वहाँ पर जो जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज रिस्क मैनेज करके चल रहे थे उनके रिटर्न्स अच्छे थे, वो टॉप परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज की लिस्ट में आ रहे थे और बाकी हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियोज उस लिस्ट के अंदर नहीं थे। तो इस जगह पर ये थोड़ा बेटर रहेगा कि आप 2 से 3 स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज के अंदर अपना पैसा डिवाइड कर दो, जिससे कि आपके स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी 50 से 60 अच्छे स्टॉक्स में हो जाएगा। और जो भी आप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो चूज करोगे उन सभी की थीम्स भी डिफरेंट चूज करना। और आज जो 5 स्मॉल केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी भी इन्वेस्टिंग थीम एंड स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आप इनमें से आराम से 2 से 3 स्मॉल केसेस इंक्लूड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब सेकंड मेजर क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों के माइंड में फिलहाल होगा कि इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप बेस्ड स्मॉल केसेस। तो देखो, पिछले 1 साल के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी ज़्यादा रैली दिखा चुके हैं, जिसकी वजह से सारे एनालिस्ट का ऑलमोस्ट यही कहना है कि नियर टाइम में थोड़ा फॉल देखने मिल सकता है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर। जो चीज़ 1 साल पहले भी बोली जा रही थी, ये चीज़ 1 ईयर पहले भी अगर आप एनालिस्ट के रिपोर्ट्स देखोगे तो तभी से यही कहा जा रहा है कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स काफ़ी ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं और यहाँ पर एक फॉल आ सकता है। लेकिन उसके बाद से भी अगर आप देखोगे तो रैली स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही है। और उसके साथ अगर हम लार्ज कैप को कंपेयर करेंगे, लार्ज कैप फिलहाल काफ़ी अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं, उनमें काफ़ी रूम बाकी है, लार्ज कैप यहाँ से और भी बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि लार्ज कैप के साथ साथ स्मॉल कैप्स की ये रैली कंटिन्यू होती रहे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें एक फॉल भी देखने मिल जाए। तो यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर आपको भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मुझे भी नहीं पता। बट ऐसे सिनारियो में आप क्या कर सकते हो कि अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। इस तरीके से बैलेंस करना है कि स्मॉल कैप से कम्प्लीटली एग्जिट भी नहीं लेना है और ना ही आपका ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। लार्ज कैप के अंदर अपना 50% पैसा रखो, 25% मिड कैप और बाकी 25% स्मॉल कैप के अंदर। ऐसे पोर्टफोलियो के साथ अगर रैली भी कंटिन्यू होती है स्मॉल कैप्स की तो आपको फोमो महसूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर फॉल भी आ जाता है तो भी आपको ज़्यादा पैनिक फील नहीं होगा, क्योंकि आपका 25% ही स्मॉल कैप्स में एलोकेटेड है, बाकी सारा लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर एलोकेटेड होगा। तो वहाँ पर आपको फॉल ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब चलिए कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले फीस का कंपैरिजन देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉल केस सबसे ज़्यादा फीस आपसे चार्ज कर रहा है वो है मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो, जो कि है 10,000 रुपीज़। बाकी सारे स्मॉल केसेस की फ़ीस ऑलमोस्ट आसपास ही है अगर एनुअल प्लान्स की बात करें तो। और यहाँ पर भी मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि इन सारे ही स्मॉल केसेस की जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाऊँ। और ये चीज़ 2 स्मॉल केसेस के लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो पाई है, मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो और H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी। इनमें जो फ़ीस आप देख रहे हो आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा एनुअल प्लान के लिए। लेकिन बात करें स्मॉल कैप कंपाउंडर्स एंड राइट स्मॉल कैप्स की, तो इनमें आपको डिस्काउंट कोड्स मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप ये डिस्काउंट कोड्स यूज़ कर सकते हो और काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बात करें ओमनी सुपर ट्रॉन्स की, तो ओमनी सुपर ट्रॉन्स के अंदर 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। मतलब ओमनी साइंस कैपिटल के जितने भी स्मॉल केसेस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको 2 प्लान्स मिलते हैं। एक है फिक्स्ड फ़ी जहाँ पर आपको 7,080 रुपीज़ देना पड़ेगा और दूसरा है 2.5% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। सो जहाँ पर डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
और जिन स्मॉल केसेस में ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है, उनमें भी अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्काउंट कोड्स आते हैं तो वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर शेयर करूंगा। तो अब तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सारे ही अच्छे स्मॉल केसेस के जब भी डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल होते हैं, मैं सारी डिटेल्स वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो जाकर ज्वाइन करो और फ़ायदा उठाओ। नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ रिस्क रेशियोज ऑफ ऑल द स्मॉल केसेस। अगर हम यहाँ पर पीई रेशियो पर ध्यान देंगे तो सबसे कम पीई रेशियो है स्मॉल कैप कंपाउंडर्स एंड राइट स्मॉल कैप्स का। एंड ओमनी सुपरट्रॉन्स एंड H2 मल्टीकैप स्ट्रेटेजी का जो पीई रेशियो है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स के साथ तो वो ऑलमोस्ट आसपास ही है, इसलिए उनको मैंने फिलहाल ऑरेंज मार्क किया हुआ है। एंड मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो यहाँ पर पीई रेशियो 39 है, जो ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए बाकी सारे स्मॉल केसेस से। अब अगर बात करें पीबी रेशियो की तो वो भी मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा है। तो फिलहाल ये पोर्टफोलियो आपके लिए काफ़ी रिस्की बन सकता है। इस पोर्टफोलियो का पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है जो हम आगे देखेंगे, बट राइट नाउ जो ओवरबॉट कंडीशंस में है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, तो उन कंडीशंस के हिसाब से फिलहाल ये पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। तो बात करें बाकी चारों पोर्टफोलियोज़ की तो उन सब में भी H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी को मैं उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करूँगा पर्सनली इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि H2 मल्टी कैप स्मॉल केस को अब तक सिर्फ 1 साल ही हुआ है। इसका जो भी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं वो सिर्फ बुल रैली के अंदर ही आया हुआ है। इसका और ज़्यादा पास्ट परफॉर्मेंस डेटा हमारे पास नहीं है कि मार्केट फॉल के अंदर इसने किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज किया है। करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आई अवॉइड बोथ द स्मॉल केसेस। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों स्मॉल केसेस बुरे हैं या फिर अच्छे नहीं हैं। ये पाँचों ही टॉप 5 स्मॉल केसेस की लिस्ट है, बस करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये स्मॉल केसेस सूटेबल नहीं है। आप इनको वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हो। जब भी आपको बड़ा फॉल देखने मिलेगा स्मॉल कैप्स के अंदर, उस मोमेंट पर आप इन स्मॉल केसेस को भी कंसिडर कर सकते हो। अब बात करें ओमनी सुपरट्रॉन्स की, तो ओमनी सुपरट्रॉन्स का पीई रेशियो यहाँ पर बैलेंस है, और पीबी रेशियो की बात करेंगे वो है 2.54, जो कि अच्छा ही है। और शार्पे रेशियो भी ठीक है 1.9। तो ओमनी सुपरट्रॉन्स को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। सो अगर आपको अपनी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के साथ थोड़े सेफ बेट्स लेने हैं और ज़्यादा हैवी रिस्क नहीं लेना, तो उस केस में स्मॉल कैप कंपाउंडर्स एंड राइट स्मॉल कैप्स वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। एंड इनके साथ आप ओमनी सुपरट्रॉन्स को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये तीनों ही स्मॉल केसेस फिलहाल आप कंसिडर कर सकते हो। अगर मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल देखने मिलता है कुछ वक्त बाद और आपको लमसम करना है या फिर थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप्स के अंदर, तो वैसे केस के अंदर H2 मल्टी कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बुलिश मार्केट के अंदर तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अब चलिए पास्ट रिटर्न्स का कंपैरिजन देखते हैं, तो आपको थोड़ी और बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन सा स्मॉल केस चूज करना चाहिए अपने लिए। अब यहाँ पर मैं 1 मंथ एंड 6 मंथ के रिटर्न्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप जज नहीं कर सकते किसी भी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को। अगर आप यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स का पास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखोगे, 6.9% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं बेंचमार्क इंडेक्स ने। लेकिन वही अगर आप कंपेयर करोगे इन सारे ही पोर्टफोलियोज़ को जो कि लीडर पोर्टफोलियोज़ है, इनमें से सिर्फ ओमनी सुपरट्रॉन्स ही उस मार्क को बीट कर पाया है 6.9% को। बाकी सारे पोर्टफोलियोज़ के रिटर्न्स बेंचमार्क इंडेक्स से कम है। तो इसके पीछे रीज़न है वोलेटिलिटी, और दूसरा ये रीज़न है कि ये सारे ही स्मॉल केसेस डिफरेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। हमारा मेजर फोकस रहेगा 1 ईयर एंड 2 ईयर के रिटर्न्स के फिगर्स के ऊपर, और साथ ही जो पीई रेशियो है उसको भी हम कंपेयर करते जाएंगे। अब बात करें अगर H2 मल्टी कैप स्ट्रेटेजी स्मॉल केस की, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ईयर का डेटा ही हमारे पास अवेलेबल है। फॉलिंग मार्केट्स में स्मॉल केस ने कैसा परफॉर्म किया है उसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। किस तरीके से स्मॉल केस अपने रिस्क को मैनेज करेगा जब भी मार्केट फॉल आएगा, वो अब तक हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इस स्मॉल केस को मैं कम्प्लीटली अवॉइड करना पसंद करूँगा। बाकी बचे 4 स्मॉल केसेस। 4 स्मॉल केसेस का अगर 2 ईयर्स का रिटर्न्स का डेटा आप कंपेयर करोगे, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं ओमनी सुपरट्रॉन्स स्मॉल कैप्स ने, जो कि है 168%। अगर इसका पीई रेशियो हम देखेंगे वो 22.7 है। तो पीई रेशियो बैलेंस है फिलहाल भी इतने रिटर्न्स बनने के बाद भी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब बात करें अगर मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर 1 ईयर के जो रिटर्न्स है वो है 77%, और लास्ट 2 ईयर्स के जो रिटर्न्स है वो है 87%। लेकिन इसका जो करंट पीई रेशियो है वो है 39.5, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए बाकी सारे इसके जो कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस है उससे, और बेंचमार्क इंडेक्स से भी। इतना ज़्यादा पीई रेशियो स्मॉल कैप्स के लिए तब सूटेबल होता है जब ओवरऑल स्मॉल कैप कैटेगरी ओवरसोल्ड जोन के अंदर हो। तो उस मोमेंट पे अगर आप 50 या 60 पीई वाले स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो, काफ़ी हाई पीई वाले स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर स्टॉक्स के और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ पूरा ही स्मॉल कैप कैटेगरी ओवर बॉट जोन में जाते जा रहा है, तो
तो उस मोमेंट पर ये थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है अगर आप इस पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो। बात करें राइट स्मॉल कैप्स की, पास्ट 1 ईयर का जो इसका रिटर्न रहा है वो है 72% और लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 99%। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। एंड पीई रेशियो देखोगे तो वो है 20.81। तो जितना रिस्क ये ले रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है और बेंचमार्क इंडेक्स को भी ये बीट कर रहा है। सिमिलरली अगर देखेंगे स्मॉल कैप कंपाउंडर्स के रिटर्न्स को, तो लास्ट 1 ईयर के जो इसके रिटर्न्स रहे हैं वो है 59%, लास्ट 2 ईयर्स का जो रिटर्न्स डेटा है वो है 75%। तो ये स्मॉल केस भी दोनों टाइम होराइजन में बीट कर रहा है बेंचमार्क इंडेक्स को, और इसका जो पीई रेशियो है वो सबसे कम है 18.52। इसलिए आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी सबसे कम देखने मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है। जब भी एक बड़ा फॉल आता है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर तो मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा ही पोर्टफोलियो आपको सबसे कम फॉल दिखाएगा जिसके अंदर पीई रेशियो कम है। जहाँ पर पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा है यानी कंपनीज काफ़ी ओवर वैल्यूड जा चुकी है, तो उस केस में आपको फॉल ज़्यादा देखने मिल सकता है। तो राइट नाउ अगर सेफ्टी वाइज देखा जाए, अगर आपको कम पीई रेशियो वाले पोर्टफोलियोज चूज़ करने हैं तो जैसा कि मैंने बताया स्मॉल कैप कंपाउंडर्स एंड राइट स्मॉल कैप्स आर द बेस्ट चॉइस करंटली। एंड बाकी मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो H2 मल्टी कैप को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ओमनी सुपरट्रॉन्स इज ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस। सो हमने बेसिक कंपैरिजन देख लिया इन पांचों ही स्मॉल केसेस का। अब आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपके व्यूज़ के हिसाब से, आपके रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से आपको इनमें से जो भी स्मॉल केसेस अच्छे लगते हैं आप उनको चूज़ कर सकते हो। एंड अगर इनमें से किसी भी स्मॉल केस का एक डिटेल रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन से स्मॉल केस के बारे में एक डिटेल रिव्यू बनाऊँ मैं। तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर इनके अलावा कोई और स्मॉल केस है तो उसके बारे में भी मुझे बता सकते हो। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो या फिर कोई आपका ओपिनियन हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ने का ट्राई करता हूँ। और जिन अच्छे स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कोड्स फिलहाल अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जिनके नहीं हैं फ्यूचर में अगर उन स्मॉल केसेस के भी डिस्काउंट कोड्स आते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, अपडेट कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, और डिस्क्रिप्शन में भी वो कोड्स अपडेट कर दूंगा। तो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो ऐसे इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। एंड अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना एंड शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।